काल की बात है जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया, धार्मिकता का पतन हो गया। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, लेकिन उनके साथ ही राधा जी का भी उपस्थित भी आवश्यक थी, जो उनके प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण थी। राधा जी का जन्म यदुवंश में हुआ था। उनकी माता पिता राजा वृषभानु और रानी कीर्ति बहुत ही धर्मपरायण और धार्मिक व्यक्तित्व के मालिक थे। राधा जी के जन्म के समय एक अद्वितीय चमत्कार हुआ। जैसे ही राधा जी ने जन्म लिया, उनके आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल गया। इस दिव्य प्रकाश ने धरती को राक्षसों और पापों से मुक्त कराने का संकेत दिया। राधा जी की महिमा का वर्णन के लिए बहुत सी कहानियां अलग अलग प्रचलित हैं। हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी राधा रानी का पूजन करते हैं, घर पर राधा रानी का श्रृंगार वगैरह करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए विशेष महत्व देने वाला व्रत है। तो राधा अष्टमी का व्रत कैसे करना है उसका वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है। अभी राधा अष्टमी की व्रत की कथा मैं आप सबको लेकर के आई हूँ, तो हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए, उसके बाद ही कथा सुनना प्रारंभ करिए। राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपने सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं और तुरंत कृष्ण के पास पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों में उलाहना दी। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण को प्रिय मित्र सुदामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के सुदामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। राधा के गुस्से से आहत होकर विराजा भी वहां से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। सुदामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप सुदामा जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी की घरपुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ। जब राधा और सुदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर ही मेरी संगिनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा था कि जब आप मनुष्य योनि को जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा जी का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और वायु से राधा प्रकट हुई थी। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी। उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। तभी से हर वर्ष इस दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष पूजा की जाती है, जिसमें भक्तजन राधा जी की महिमा का गान करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जीवन पूर्णतः भक्ति का आदर्श है। एक बार जब भी श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया, उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया है। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। इसलिए राधा अष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति की महिमा का मान्यता देने का अवसर होता है। इस दिन प्रति सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद राधा जी की पूजा करें, जिसमें उनकी मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाएं, भोग अर्पित करें। व्रती दिन भर उपवास रखें और केवल फल, दूध और जल का सेवन करें। पूजा के बाद भजन कीर्तन का आयोजन करें, राधा जी के भजन गाएं। इस दिन भक्त पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाने से राधा जी की कृपा प्राप्त होती है। हो सके तो जीवन में अगर आप राधा जी का व्रत और पूजन जरूर करें, जिससे घर में आपके जीवन में और सुख शांति और सुख की प्राप्ति हो जा सके। साल 2024 में राधाष्टमी का व्रत 11 सितंबर को करा जाएगा, जिस दिन बुधवार पड़ रहा है। राधाष्टमी के दिन राधा रानी के मंदिर में धूमधाम से उनका
प्रकाट्य दिवस मनाया जाता है। ये त्योहार बरसाने में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी का श्रृंगार जन्माष्टमी की तरह ही राधाष्टमी का भी व्रत बहुत ही फलदायी होता है। तो राधाष्टमी का व्रत की पूजा की विधि क्या है, ये सारी जानकारी मैंने पहले चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आप सबको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जय हो राधा रानी या हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। आज के दिन मंदिरों में जाकर दीपदान करना, साथ ही साथ अगले दिन व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। तो आपको राधा रानी का व्रत कैसे करना है, पूजा कब करनी है, पूजा की कथा क्या है, इससे जुड़ी हुई राधा रानी से जुड़ी हुई कहानी क्या है, वो सारी जानकारी आप सबको दे दी है। वीडियो थोड़े पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।